कल की रिकॉर्डिंग में, कल की आपने जो मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बच्चों को, हम लोगों ने बात की थी पेपर 1 के क्वेश्चन 1 डायरेक्टेड राइटिंग निकाली पर हमने मार्किंग स्कीम पर भी बात की। आज हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास 4 चीज़ों की डिमांड होती है, लेटर, रिपोर्ट, डायलॉग और स्पीच। चूँकि आज हम 2019 का पेपर करें तो हमारे सामने 2 चीज़ें मुयस्सर हैं। एक है हमारे पास लेटर, दूसरा है हमारे पास रिपोर्ट। तो आज हम लेटर पे बात करेंगे, एक एक मौजू को हम उठाते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। मार्किंग स्कीम पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपके चचा जान ने आपको अपने मुल्क के एक शहर की सैर कराने की दावत दी है। चचा जान के नाम एक खत लिखिए जिसमें पसंदीदा शहर के बारे में बताइए कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है जनाब। अब आप यहाँ सबसे पहला तो सवाल ये समझ लें कि सवाल आपसे मांग रहा है 200 हद अल्फाज आपको दे रहा है, 5 नंबर कंटेंट के दे रहा है, 15 नंबर आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क के दे रहा है। अब आ जाते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लें मवाद की। 5 नंबर मवाद के आपके कैसे आपको मिल रहे हैं। 5 नंबर आपको ऐसे मिल रहे हैं कि खत का मुनासिब आगाज का 1 नंबर है। पसंदीदा शहर की सैर के मुतालिक 3 बातें वाज़ेह करें कि आपने वहाँ उस शहर में क्यों करनी है तफरी और क्या वजह है। ठीक है। खत का मुनासिब इख्तिताम का 1 नंबर है। 15 नंबर मयारे जबान के हैं। अब आ जाए उसकी तरफ हम बात कर लेते हैं। मयारे जबान से क्या मुराद है। ठीक है। 5 नंबर की हम बात देख लिया है हमने कि क्या 5 नंबर में मिल रहे हैं। डिटेल होना चाहिए, प्रॉपर्ली रेलिवेंट होना चाहिए, सही तरह से अलाइन होना चाहिए और प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये हमने बात पिछले में भी की थी। अब हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। सिमिलर टू योर अबव थिंग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल होना चाहिए और कहीं अगर मुनासिब हो तो ईडियम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 12 का बैंड की बात कर लेते हैं तो उसमें कह रहा है अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए, प्रॉपरली रीड रीजनेबली, यानी ऐसा हो जो पढ़ने में मजा आ सके, डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरी अल्फाज का इस्तेमाल हो और अच्छी सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी आपने जुमला साजी सही से की हो। आइए हम इसका अंदाज भी देख लेते हैं कि हम ये कैसे तहरीर करेंगे। हम आगाज करेंगे हमारे खत का। किसको खत लिखना है हम पहले इसको देख लेंगे। चचा जान, यहाँ हमने लिखा, सॉरी, यहाँ हमने तहरीर किया मोहतरम प्यारे चचा जान। फिर आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। फिर आप आ जाएंगे स्टार्ट पर। आपने उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका खत मौसूल हुआ। पढ़कर खुशी हुई और आपके दावत नामे में, आपके दावतनामे से मुंह में पानी भर आया है। चलिए अब आ जाते हैं बिगनिंग। ये हमारा स्टार्ट हो गया, पैराग्राफ एंड हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अब आपको एक शहर की सैर कराने का बोला। अब आपने अपनी पसंदीदा शहर के बारे में लिखना है। ठीक है। इम्तिहानों के इख्तिताम के बाद आपके शहर के दिलफरेब नजारे देखने का दिल चाह रहा है। मैंने आज तक मुल्क बालाई
इलाकों की तफरीक नहीं की, खास तौर पर सवात की बहुत तारीफें सुनी हैं। इसलिए वहाँ के दिलनशीन मकामात, नदियों, वादियों के हुस्न से लुत्फ अंदोज होना चाहता हूँ। मजीद ये कि वहाँ के खूबसूरत मौसम से भी हमा वक्त से इरादा रखता हूँ। बराहे करम आप मंसूबा बंदी करके मुझे के जरिए बाबा जान का कहना है कि वो होटल की बुकिंग का इंतजाम करेंगे। उम्मीद है कि हम खैरो आफियत के साथ जल्द बात करेंगे। वस्सलाम, आपका भतीजा या भतीजी। अलिफ बे जी। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि इस लाइन से बाहर नहीं जाएंगे आप, दूसरा नीचे भी जायद नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ अंदाजे पे आपसे आपके लिए क्लियर होगा, आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। चले जी, आज क्लास का इख्तिताम हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में आपको रेलेवेंट रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं उसके बारे में सिखाऊंगी। शुक्रिया।